हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ खुशी हेयर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एब्सकॉन्डिंग। अगर आप एब्सकॉन्डिंग करते हो तो उनको सैलरी कंपनी देती है कि नहीं देती है। एब्सकॉन्डिंग इन 0 to 30 डेज़, यानी कि जैसे कि आप ऑन द फ्लोर जाते हो तो उसके बाद जाके आप वहाँ पे 10 डेज़ के बाद जॉब छोड़ देते हो, इफ़ नॉट 15 डेज़ के बाद जॉब छोड़ देते हो, इफ़ नॉट 20 डेज़ के बाद जॉब छोड़ देते हो। इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ गाइस। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करना। इफ इन केस यू कैन रिलेट विद दिस टॉपिक, 0 to 30 डेज के अंदर अगर आपने लेफ्ट कर दिया है कंपनी को तो क्या हो सकती है, नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मेक श्योर करें वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये इस वीडियो को छोटी सी लाइक कर देना एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेनिंग का अलग होता है। अगर आप ट्रेनिंग में छोड़ देते हो तो स्टाइफन आनी है नहीं आनी है नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं 0 to 30 डेज़ के अंदर जो लोग यहाँ पे 20 डेज़ 25 डेज़ 15 डेज़ 10 डेज़ अगर 5 दिन भी काम किए हो ना ऑन द फ्लोर जाके, तो वो प्रोसेस क्या होती है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, पहले तो एक आपको स्टाइपेंड अमाउंट रिसीव हो जाता है ट्रेनिंग के बाद। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी डेज दैट यू हैव प्रेजेंट। मतलब जितने दिन आप वहाँ पे वर्क कर चुके हो उस पर डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल होती है 15 से लेके 15 तक, इफ नॉट 20th से लेके नेक्स्ट मंथ 28 तक एक साइकिल होती है। उस अकॉर्डिंग जो भी 1 मंथ होती है ना, वो 1 मंथ के अंदर आप कितना दिन वहाँ पे प्रेजेंट हो वो कंपनी देखता है पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ मेरा ही। मैंने 15th को ज्वाइन किया है कंपनी को, ठीक है। ऑन द फ्लोर में 15th को गई तो वहाँ से मेरा ऑन द फ्लोर स्टार्ट होता है 15 से लेके। मैंने 15 से लेके ना 25 तक मैंने वर्क की थी, ठीक है। तो सितंबर 15 से लेके सितंबर 25 तक मैंने वर्क करी थी। तो यहाँ का अभी मैं 25 के बाद वहाँ पे मैं जॉब छोड़ दी एंड मैं ये एज्यूम करने लगी हूँ कि मेरा जो भी यहाँ पे पैसा होता है ना सितंबर 30th को मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने बीच में जॉब छोड़ दी, 10 दिन मैंने यहाँ पे वर्क कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, 15 से लेके मैंने यहाँ पे 25 तक यहाँ पे वर्क कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेट 10 डेज, सिर्फ 10 दिन है यहाँ पे। तो 10 दिन के अंदर जैसे कि मैं बताई थी आपको, एक सैलरी का साइकिल होता है। तो वो साइकिल के अंदर ही पूरा डेटा कलेक्ट हो जाता है एंड इट विल गो टू दी पर्टिकुलर HR टीम। HR पेरोल के पास चला जाता है, वो पूरा चेक करके वहाँ पे हमारा जो भी सैलरी का होता है ना, वो 20th से लेके 30th के अंदर तक वो प्रोसेस पूरा करते हैं। लास्ट को जाके हमको मंथ एंड पे सैलरी मिलती है। तो कुछ इस टाइप में अगर आप यही बात करते हैं, मैंने 15th को ज्वाइन किया है ना, तो ऑन द फ्लोर 15 से स्टार्ट हो गया है, 25 तक मैं वर्क कर चुकी हूँ। तो अब मेरा यहाँ पे सैलरी कितना आने वाला है, राइट। अगर आप ऐसे कंपेयर करते हो तो आपको थोड़ा बहुत इजी हो जाता है, सो दैट यू कैन गेट सम फिगर कि मुझे इतना मिलने वाला है, इतना मिलने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेक महिंद्रा सैलरी स्ट्रक्चर 15th इफ नॉट 20th के अंदर ही यहाँ पे पूरा सैलरी जो भी हमारा डेटा है ना, वो हमको सबमिट कर देनी है टीम लीड को, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से लेके 20th तक ही यहाँ पे 5 दिन का ही यहाँ मेरा अटेंडेंस मार्क होगा। 20th से लेके फिर से मैंने 25 तक मैंने वर्क कर चुकी हूँ ना, तो वो 5 दिन का ऐड नहीं करेगा कंपनी, ठीक है। तो कुछ समझिए बात को। ओके गाइस, तो कंफ्यूज मत होना। जब भी मैं सैलरी के बारे में बोलती हूँ ना, मुझे ही थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जानते हो आपको समझ में आती है कि नहीं आती, मुझे नहीं पता। जो भी है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मैं फिर से बहुत ही अच्छे से समझाने की ट्राई करूँगी। सैलरी का स्ट्रक्चर होता है गाइस, साइकिल होती है वो अलग होती है। जितना भी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 1st से लेके 15 तक आप वर्क कर चुके हो, तो यहाँ पे आपको 15 दिन का पूरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। वो बात आप माइंड में रख लेना। फ्रॉम स्टार्टिंग मंथ टू द एंडिंग का पैसा आपको कंपनी नहीं देगा। इट विल कीप फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ, कैरी फॉरवर्ड होगा अगले महीना के लिए, ठीक है। अगर आप इसी दिन पे काम कर रहे हो, इसी महीना में काम कर रहे हो, इसी महीना में छोड़ देते हो, इसी महीना में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कंपनी कुछ ना कुछ पैसा देगा, लेने के बाद आप जॉब छोड़ना चाहते हो, तो कुछ इस टाइप में एवरी पर्सन्स के एजम्पशंस अलग अलग होती है, राइट। तो यहाँ पे 1st से लेके 20th के अंदर जितना भी दिन आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, वही अमाउंट आपको मंथ एंड पे मिलने वाला है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट गाइस। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स बता के आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है, मान लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आप डेट एक फिक्स कर सकते हो कि आपने 1st को ज्वाइन किया है, 5th को ज्वाइन किया है, 10th को ज्वाइन किया है, 15th को ज्वाइन किया है, इफ नॉट 20th को ज्वाइन किया है। अगर जो लोग 20th को ज्वाइन हो रहे हो ना, 20th से लेके फिर से अगले महीना नेक्स्ट मंथ 10th तक, तो उनको वो नेक्स्ट का जो भी सैलरी होता है ना, उसके अंदर क्रेडिट होता है गाइज। तो बहुत इजीली समझाने की ट्राई कर रही हूँ मैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत अब एक आपको क्लैरिटी आया होगा कि सैलरी का साइकिल
क्या होती है एंड हमको कौन से डेज पे कंपनी हमको यहाँ पे देती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पे अगर आप छोड़ देते हो फर्स्ट 15 डेज करने के बाद, इफ़ नॉट 10 डेज करने के बाद, इफ़ नॉट 20 डेज करने के बाद, व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ दिस। तो यहाँ पे गाइस जैसे कि बताई थी महीना के अंदर 1 to 20 डेज अगर आप काम करते हो तो उसका पूरा पैसा आपको कंपनी दे देता है, दैट्स फॉर श्योर। बट ये इतना ईजिली नहीं होता है जब आप ऐसे स्मार्ट एसेस पे लॉगिन नहीं करते हो तो एसएमई को आई मीन टू से टीम लीड को पता चल जाता है कि आपने लॉगिन नहीं किया है, क्योंकि वहाँ हर एक मूव, हर एक ऑब्जर्वेशन वहाँ पे चेक करते रहते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ने कितना टाइम वहाँ पे स्पेयर किया, कितने टाइम से वो केस उसके साथ ही है, क्यों क्लोज नहीं किया, सब कुछ मॉनिटर होता है वहाँ पे। तो वहाँ से लेके 1 वीक ऑब्जर्व करते हैं कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इनका आईडी से यहाँ पे क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 वीक टाइम लेगा। 1 वीक टाइम लेने के बाद जाके पता चलता है कि उनको इफ दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क, कंपनी के साथ आगे नहीं जाना चाहता है, बताए छोड़ दिया है, बता के छोड़ दिया है, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो 1 वीक के बाद जाके हमको मेल्स आना शुरू होता है। मेल्स यानी कि इट्स लाइक अ टर्मिनेशन, एब्सकॉन्डिंग को लेके कुछ इस टाइप में आती है। मेल्स के बाद जाके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होती है, सब कुछ होता है। अगर आप पूछते हो तो उसी महीना के अंदर हमको 30th को सैलरी रिलीज होती है ना टेक महिंद्रा का, तो वो हमको मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ भाई मिलती है आपको। उसके बाद जाके जो भी आपने प्रीवियस मंथ वहाँ पे काम कर चुके हो, राइट, पहले की बात बोल रही हूँ, फर्स्ट मंथ का फर्स्ट होता है ना, उससे भी पहले अगर आप काम कर चुके हो 25 और 27, तो वो आपको क्रेडिट हो जाता है गाइस उसी मंथ में, ठीक है। बट जैसे कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का प्रोसेस होता है ना कुछ अलग, तो गाइस मंथ एंड पे आपको आधा अमाउंट ही देता है गाइस कंपनी, जो भी आप प्रेजेंट डेज होते हो, इफ नॉट लास्ट मंथ का जो भी वर्किंग डेज होता है ना, 5 दिन 10 दिन जो भी कुछ वहाँ पे, तो वो कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे दे देते हैं। कमिंग टू द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, उसके अंदर क्या क्या आपको मिल के आती है, उसके अंदर कंपनी देखता है कि पूरा आपका इंसेंटिव कितना मिलने वाला है, आपका परफॉर्मेंस पूरा कंपनी चेक करता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बीबीडी टाइम पे अगर आप करते हो तो स्पेशली बीबीडी टाइम पे कितने केसेस आपने सॉल्व किया है, कितने आपको टारगेट असाइन किया गया है, आपके शिफ्ट टाइमिंग्स क्या है, आपके कॉन्टेस्ट में कितने कितने आपने पार्टिसिपेट कर चुके हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अगर बिग बिलियन डेज का बात नहीं है, जस्ट नॉर्मल डेज में अगर आपने छोड़ दिया है तो नॉर्मल डेज का भी होता है, सीसैट होता है, आरआर होता है, उसके बाद जाके शिफ्ट टाइमिंग्स होती है, उसके बाद जाके इंसेंटिव्स डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंसेस, ये पूरा चेक करते हैं। चेक करने के बाद जाके ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का फेस होता है ना, तो 45 से लेके 2 मंथ्स तक तो ज़रूर लगती है। 32 आई मीन टू से लाइक 1 महीना से 2 महीने के अंदर प्रोसेस पूरा चलता है। तो वो प्रोसेस पूरा होने के बाद जाके आपको वहाँ पे पूरा पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है। कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉय को पे करने के लिए नहीं बोलती है गाइस, टेक महिंद्रा। ये बहुत जेन्युइन बात है कि कुछ कंपनीज एम्प्लॉयज़ के साथ ही चार्ज करवाते हैं, एब्सकॉन्डिंग हो जाते हो तो, बट टेक महिंद्रा यहाँ पे ऐसा नहीं करता है गाइस। जो आपका मेहनत है आपको दे देता है, बट टाइम लगता है। बट यहाँ पे कुछ टाइम लगता है क्योंकि कंपनीज के रूल्स अलग है, रेगुलेशंस अलग है, पॉलिसीज अलग है, सब कुछ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो इट विल टेक 40 डेज इफ नॉट 30 डेज के अंदर ही आपका पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइस। आप अगर चाहे तो 0 to 30 डेज क्यों ना हो, सिर्फ 5 दिन भी आप यहाँ पे काम करके छोड़ दिया हो, 1 साल काम कर लिया हो, प्रोसेस तो यही होता है। प्रीवियस मंथ का भी अगर मिला के आता है तो वो आपको उसी महीना में आ जाता है। उसके बाद जाके फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का रिमेनिंग का बैलेंस होता है ना, वो अमाउंट आपको वहाँ पे क्रेडिट होता है। सो आई होप आई हैव क्लियर दिस डाउट्स रिगार्डिंग द एब्सकॉन्डिंग। अगर आप 0 to 30 डेज के अंदर होते हो, इवन दो यू आर प्रेजेंट फॉर 5 डेज 10 डेज 20 डेज, जितना भी दिन क्या क्या हो सकता है, तो मैंने बता दिया आपको। जाने से पहले ज़रूर वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर देना, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।